अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आए हैं एक नई वीडियो लेकर और इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक नज़्म है फ़लस्तीनी बच्चे के लिए लोरी। तो मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर हमने जो एक इस वीडियो की रीडिंग पूरी नज़्म हमने पढ़ी है वो डाली थी और इस नज़्म की तशरीह अल्फाज मायने डाले थे और मरकज़ी ख़याल भी डाला है। यानी कि ये जो है अब उसी नज़्म की अगली वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन की और इस नज़्म के शायर का नाम है फैज़ अहमद फैज़। चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से देखना। सवाल नंबर पहला है, तेरी अम्मी की आँख लगी है, इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है। मिसरा बोलते हैं, जो पोइट्री होती है, नज़्म होती है, उसकी लाइन को मिसरा बोलते हैं। यानी एक लाइन है ये, यानी एक मिसरा है ये, ठीक है। तो जवाब है गाइस, तेरी अम्मी की आँख लगी है, इस मिसरे में शायर कहना चाहता है कि इस बच्चे की माँ अबदी नींद सो गई है। अबदी बोलते हैं हमेशा हमेशा वाली नींद, यानी मर चुकी है, ठीक। सवाल नंबर 2 है, नज़्म में परदेश जाने से क्या मुराद है। ठीक है गाइस। तो गाइस जवाब है, नज़्म में परदेश जाने से मुराद इंतकाल करके इस दुनिया से चला जाना है। ठीक गाइस। सवाल नंबर 3 है, शायर ने सूरज और चांद किन लोगों को कहा है। तो जवाब है गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जवाब है फ़लस्तीन की जंग आज़ादी, यानी ऐसी जंग जिसमें आज़ादी के लिए लड़ी जाती है उसको बोलते हैं जंग आज़ादी। में जो शहीद हुए हैं, यानी जो मर गए हैं या इंतकाल कर गए हैं, शायर ने उन्हें फ़लस्तीनी शहीदों, शायर ने यानी उन्हीं लोगों को जो लोग शहीद हुए हैं, उन्हीं फ़लस्तीनी शहीदों को चांद देखते और सूरज कहा है। ठीक है। तो देखते हैं चौथा सवाल। ठीक है गाइस, बच्चे के मुस्कुराने का क्या असर होगा। जवाब है, बच्चा अगर मुस्कुराकर शहीदाने वतन, यानी जो लोग वतन के लिए शहीद हो चुके हैं, शहीदाने यानी कि प्लूरल हो गया शहीद का, ठीक है, यानी बहुत सारे लोग जो शहीद हुए, की मौत को कबूल कर लेगा तो वो लोग उसकी ज़िंदगी में फिर से ज़िंदा हो जाएंगे और एक दिन भेष बदल कर उसके साथ खेलने आएंगे। ठीक है गाइस। सवाल नंबर 5 है, किन लोगों के भेष बदल कर लौट आने की बात कही गई है। सो गाइस जवाब है शहीदाने वतन, यानी जो लोग वतन के लिए शहीद हो गए, शहीदाने यानी कि प्लूरल, अभी मैंने बताया। माँ बाप भाई बहन के भेष बदल कर लौट आने की बात कही गई है। सो गाइस अब देखते हैं अगला क्या है। तो अगला बता दूं, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी कि मेक द सेंटेंसेस हैं, ठीक है, और आप समझ सकते हैं ये किस तरह से होते हैं। तो गाइस बात करेंगे। परदेश एक वर्ड है, इसके ऊपर सेंटेंस है, परदेश में अपने वतन जैसा आराम नहीं मिलता, ये सही भी है। डोला, बाबुल अपनी बेटी का डोला उठाने की फ़िक्र में मुब्तला है, यानी फ़िक्र में, जिस फ़िक्र में है, फ़िक्र में जुड़ा हुआ है, फ़िक्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मुब्तला मतलब बोलते हैं शामिल है। आंगन, मूसलाधार बारिश, यानी बहुत तेज़ जो बारिश होती है उसे मूसलाधार बारिश बोलते हैं, जो बड़ी भयानक आवाज़ भी आती है, तेज़ आवाज़ आती है बारिश होने की। मूसलाधार बारिश से सारा आंगन पानी में गर्क हो गया, गर्क यानी कि डूब गया, ठीक। रुखसत, मरने के बाद ही दुनियावी गमों से रुखसत मिलती है। दुनियावी गमों यानी वो गम, वो दुख जो दुनिया के हैं। भेष, इंसान के भेष में आप तो फरिश्ता हैं, भेष बोलते हैं एक तरह से रूप या सूरत, ठीक है। लौट, मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्द ही लौट कर आऊँगा, ठीक है। और ये लाइन मेरे ख्याल से ट्रक के पीछे भी लिखी रहती है। इन लफ्ज़ों के मतज़ात लिखिए। मतज़ात बोलते हैं अपोजिट वर्ड्स, तो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसके लिखने हैं। गम, परदेश, रोना, पराया, दिन। तो देखते हैं गाइस, लफ्ज़ है, ठीक है, लफ्ज़ का मतज़ात गम का है, मतज़ात खुशी, और परदेश का मतज़ात है देश, ठीक है। आसान भी है ये, इजी भी था ये। रोना का मतज़ात हंसना, दिन का रात, पराया का मतज़ात अपना, ठीक है। इन लफ्ज़ों के मुज़क्किर बनाइए। मुज़क्किर मुअन्नस, यानी कि मैं एक मिसाल देता हूँ, मुज़क्किर बोलते हैं मैन को, मुअन्नस बोलते हैं वुमेन या गर्ल को, ठीक है। यानी आदमी मुज़क्कर हुआ, औरत मुअन्नस हुई, ठीक है। इस तरीके से आप
कैटेगरीज दर्जाबंदी या कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अल्फाज की लाइन है ये वाली। और अम्मा का अब्बा मुज़क्कर होता है, मैना का तोता मुज़क्कर होता है, लड़की का लड़का मुज़क्कर होता है, ठीक है। और रानी का मुज़क्कर राजा होता है, बहन का भाई, बेटी का बेटा, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है उर्दू विद ज़िया। चलिए फिर गाइस, होती है आपसे मुलाकात, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।